आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज अमर हुतात्मा वीर शहीद तात्या टोपे के बलिदान दिवस पर करेरा में उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान स्थानीय प्रशासन की अगुवाई में जनपद पंचायत करेरा से एक रैली का आयोजन किया गया, जहां राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त रमेश प्रसाद खटीक ने तात्या टोपे के चित्र पर माल्यार्पण कर रैली की शुरुआत की। रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मंगल पांडे स्मारक पहुंची, जहां श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। श्रद्धांजलि सभा में बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त पशुधन एवं कुक्कुट पालन निगम अध्यक्ष जसवंत जाटव उपस्थित रहे। उन्होंने हुतात्मा अमर शहीद तात्या टोपे और मंगल पांडे के चित्र पर माल्यार्पण किया। यहाँ उपस्थित जनों ने तात्या टोपे के जीवन पर विचार भी व्यक्त किए। बता दें कि तात्या टोपे को शिवपुरी में आज ही के दिन 18 अप्रैल को फांसी दी गई थी। कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष बती आदिवासी, एसडीएम दिनेश चंद्र शुक्ला, एसडीओपी जीडी शर्मा, सीईओ जनपद ब्रह्मेंद्र गुप्ता, तहसीलदार दिनेश चौरसिया, निरीक्षक सतीश सिंह चौहान, समाज सेवी सुरेश बंधु, साहित्यकार प्रमोद भारती, सतीश श्रीवास्तव, घनश्याम योगी, पीडी शर्मा सहित नगर के गणमान्य नागरिक, विभागीय कर्मचारी और स्कूली बच्चे भी शामिल रहे। तात्या टोपे जी के जन्म, उनके जीवन परिचय पर सभी लोगों ने प्रकाश डाला। वो आजादी के अद्वितीय योद्धा थे। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उनका कर्म क्षेत्र, उनका रण क्षेत्र हमारा शिवपुरी जिला था। हमें देश में तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, लेकिन कि कुछ ही व्यक्तित्व थे जिन्हें शिवपुरी जिले को और करेरा को एक गौरव दिलाने का काम किया। इस मौके पर मैं पुनः उनको प्रणाम करता हूं। आज हमारी ड्यूटी है, जो आजादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम, ये खुशी भी हमारे लिए है और ये हमें ज्ञान भी देता है कि आज से 75 वर्ष पूर्व हमारी क्या दशा थी, हमारी क्या मानसिकता थी, हम किन परिस्थितियों में थे, हम अपनी जिंदगी को कैसे जी रहे थे, हमें हुक्म कहां से मिलता था और हमें पालन करने वाले, हम उस हुक्म के पालन करने वाले कौन थे। तो बड़ी तो तकलीफ भी हमें देती है और ये तकलीफ हमें प्रेरणा देती है कि हम एक अखंड भारत का जो संकल्प इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों लिया था, वो अखंड भारत का सपना और मजबूती के साथ रन फॉर यूनिटी, इनका नाम, इनकी जो आज हमारी दौड़ है, आज हमारी जो यात्रा है, रन फॉर यूनिटी है। रन फॉर यूनिटी माने ये एकता की दौड़ है। हम जल्दी से जल्दी हम एकता के सूत्र में बंधकर देश की संप्रभुता के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, भारत माता के कुछ परम वैभव पर शिखर पर पहुंचाने के लिए हम सब भारतवासियों को अपने अपने स्थान पर रहकर, अपने अपने कार्य क्षेत्र में रहकर एक कार्य करना पड़ेगा। यही हमारे अमर शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम अमर शहीदों के प्रति, हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति अपने बड़े लच्छेदार भाषण देते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि सब लच्छेदार होते हैं, लच्छेदार देने के बाद सब अच्छा अच्छा काम भी करते हैं, उनके बताए मार्ग पर चलते हैं, लेकिन केवल उन एक मुट्ठी भर लोगों को उनके बताए रास्ते पर चलकर हम भारत माता को परम वैभव के शिखर तक नहीं पहुंचा सकते। उसके लिए हमारे एक जनमानस की आवश्यकता है, उसमें योगदान देने की। हम सब लोग मिलकर सिपाही का काम फौज का काम फौज करे, मास्टर का काम मास्टर करे, साहित्यकार का काम साहित्यकार करे। माने हम जिस कर्म में हैं, हम जिस भूमिका में हैं, उस भूमिका में हम पूरी ईमानदारी से रहते हुए, पूरे त्याग के साथ, समर्पण के साथ राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए, समाज के कल्याण के लिए हम काम करेंगे। यही सपना उन्होंने, हमारे अमर शहीदों ने देखा था कि भारत माता के लाल एक एक नौजवान को, एक एक बेटा बेटियों को, हमारी माता बहनों को स्वतंत्रता
के रूप में जीने का हक है, उनका अधिकार है। इस हक और अधिकार को दिलाने के लिए उन्होंने अपने जीवन की आहुति दे दी, अपने आप को दुश्मनों को समर्पित कर दिया। लेकिन उन्होंने भारत माता के स्वतंत्रता के लिए कभी अपने आप को पीछे कदम नहीं लिया। उन्होंने सदैव हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी, हिंदुस्तानियों की लड़ाई लड़ी। वेद का एक मंत्र है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये हमारे वेद में लिखा हुआ है और इसे हम भूल गए थे। लंबी गुलामी के दौरान हम इसे भूल गए थे, या ये कहें कि हम मध्ययुगीन से पहले का जो पाषाण, जब ऋग्वेद लिखे गए थे उसके बाद ये जनश्रुति बन के रह गए और हम उसका केवल पाठ करते रहे, उसका मनन नहीं किया कि किस वेदों में लिखा क्या है। ये जो मंत्र है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये वेदों के बाद सबसे पहले आया। महाराणा प्रताप ने इसको समझा। इसका अर्थ है जननी जन्मभूमिश्च, यानी जिस धरती पर हमने जन्म लिया है वो धरती स्वर्ग से भी महान है। ये हमारे वेदों में लिखा है। इसका फिर वेदों में वो लिखने के बाद में सबसे पहला जो प्रयोग किया था वो महाराणा प्रताप ने किया था। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। उन्होंने ये सोच करके देश से संघर्ष किया था कि हमें गुलामी मंजूर नहीं है, हमें तो स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता हमारी जो है स्वर्ग से भी बढ़ के चीज है। ये उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की। उसके बाद फिर हम लोग सब भूल गए क्या आज़ादी है, क्या स्वतंत्रता है। उसके बाद फिर सबसे पहले यही वाक्य दोहराया महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती जी ने लोगों को आगाह किया कि तुम क्यों गुलाम हो, हमारी जो सभ्यता संस्कृति है वो तो आज़ादी की है, हम लोग गुलामी में खुश थे। मैं आपको बताता हूँ, आप इतिहास पढ़ें, ठीक है, हम बड़ी बड़ी बातें करें, कुछ भी करें, हम लोग गुलामी में बड़े खुश थे, अंग्रेजी सीख रहे थे, इंग्लैंड की संस्कृति को अपना आदर्श माना करते थे। और शायद अगर ये महानुभाव नहीं होते तो वो सोच बरकरार रहती कि हम इन्फीरियर हैं, हम छोटे हैं, अंग्रेज महान हैं, उसको हमको अंग्रेज जैसा बनना है, ये होड़ लग गई थी। अब मैं यहाँ पे तो नहीं कहूँगा कि कौन कौन से हमारे बड़े बड़े नेता जो अंग्रेजी की सिफारिश किया करते थे, वरना ही कल छपेगा कि कौन कौन क्या बोल दिया है जो भी सामने। ये आप इतिहास पढ़ लें कि हमारे बड़े बड़े जो नेता थे वो भी अंग्रेजों को ही फॉलो करते थे, समझे। अब आती है बात तात्या टोपे जी के इतिहास की। तो मेरा तो सिर्फ यही निवेदन है आपसे कि तात्या टोपे जी का इतिहास कोई बाहर का नहीं है, हमारे शिवपुरी जिले का है। हम किताब क्यों पढ़ें, अंग्रेज क्या लिख गया, क्या विवादित कर गया, हम क्यों पढ़ें। आपको शायद पता है कि तात्या टोपे जी को कहाँ रखा था, अपनी शिवपुरी की जेल में रखा गया था। वो कमरा है, आप जाइए, आज के दिन वो दिखाते हैं जेल वाले कि इस सेल में उनको रखा गया था। उनकी ट्रायल कहाँ हुई थी, कलेक्ट्रेट के बगल में कोठी है, आप जाइए देखिए उसको। वो उसको पहले तो खंडर था, वो खंडर था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन मेहरबानी हो प्रशासन की, सरकार की, उसको अभी बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग बना दिया है और एक म्यूजियम बना दिया है। वो आप मेहरबानी करके, मैं बच्चों से आग्रह करता हूँ कि आप अपने माता पिता से बोले, कलेक्ट्रेट के बगल में जो तिराया है वहाँ पे एक बिल्डिंग है, उसको कोर्ट बनाया गया था। उस कोर्ट में ट्रायल हुई थी और उसमें फांसी की सजा हुई थी। अब मैं इस बिंदु पर आता हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि फर्जी था, डिकड़ा था और 4 साल बाद मरे, ये बिल्कुल भी गलत है। उनकी महीनों ट्रायल चली थी, महीनों, ऐसा नहीं था कि पकड़ा गया हो, लाके टांग दिया गया हो। महीनों कोर्ट में ट्रायल चली थी। ये हो ही नहीं सकता कि किसी और को पकड़वा दिया और कर दिया। मैं समर्पित करता हूँ तात्या टोपे जी को। तात्या टोपे हैं अमर, अमर आपके काम, भारत भूलेगा नहीं अमर वीर का नाम। तेज धार तलवार की और अटल विश्वास, हंसकर जान लुटा गया भारत माँ का दास। झंडा ना झुकने दिया, नहीं झुकाया माथ, और झांसी रानी का दिया सदा आपने साथ। भारत के सम्मान हित दिया स्वयं बलिदान, आजादी की कामना
रहे राष्ट्र का मान। तुम्हें नमन है देश का भारत माँ के लाल, सफल न होने दी कभी अंग्रेजों की चाल।